हेलो स्टूडेंट्स। आज के कैप्सूल में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। कि क्या होगा अगर हम किसी एसिड को सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हो, तो एसिड की अगर रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स के साथ होगी तब हमारे पास कौन कौन से मेन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, है ना। तो आपकी जो जनरल रिएक्शन है ना, आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा है ना। उसी तरीके से अगर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो वीक एसिड्स पढ़ते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एसिड की केमिकल रिएक्शन हमने अच्छे से करी हुई है, इथेनोइक एसिड, है ना। तो जैसे अगर मैं HCl को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहा हूँ तो मेरे पास कॉमन सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl, और इसके साथ एक मेन इंपॉर्टेंट गैस आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, CO2 गैस, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो जो आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी एसिड की सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्शन होगी तो आपके पास 100% सॉल्ट फॉर्म होगा ही होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो भी आपका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर सॉल्ट क्या फॉर्म होगा वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो CH3COOH को जब मैं सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करूंगा तो अगेन स्टूडेंट्स वही डिसोसिएशन आपको ध्यान रखना है। CH3COOH को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट का आप डिसोसिएशन करेंगे तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। तो जो CH3COO माइनस आयन है, जिसको आप इथेनोएट आयन बोलते हैं या फिर एसीटेट आयन बोलते हैं, ये सोडियम आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपके पास सोडियम इथेनोएट नाम का सॉल्ट फॉर्म होगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में।